बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। और बारिशें हो रही हैं, बिजली की तारों से, खंभों से, ये दीवारें जहाँ पानी आ जाता है तो अर्थ हो जाती हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो ऐसी जगहों पे बच्चे अक्सर बारिश में ज़्यादा पानी खड़ा हो साइकिलिंग करने खेलने चले जाते हैं, लेकिन अक्सर नंगी तारें उस पानियों में गिर जाती हैं। मेन होल खुले होते हैं जिससे अल्लाह ना करे बहुत सारे हादसात हो सकते हैं। खुदाइयाँ आजकल पूरे शहर में जगह जगह खुदाइयाँ वो पाइप्स के लिए हुई थी। अब वो गड्ढे बने हुए हैं लेकिन वो पानी से फिल हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और अपना ख्याल खुद रखें। जब भी घर से निकलें आयतल कुर्सी पढ़ कर, कुल शरीफ पढ़ कर निकलें, ताकि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएँ और एहतियात को भी अपने हाथ से ना जाने दें। बच्चों को अंदर खेलने दीजिए, बाहर ना। बारिश में, अगर बारिश में भी खेलना है तो घर के गैराज में, सहन में, टेरेस पे खेल लें। सड़कों पे पानी जब बहुत ज़्यादा खड़ा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि नीचे ये तार और ये खड्डे और ये तमाम चीज़ें बहुत बड़े किसी नुकसान का सबब बन सकते हैं। आपकी औलाद बहुत कीमती होती है। हमारी ज़िंदगी का असासा हमारी औलाद होती है। और औलाद की नेमत का आप उन लोगों से पूछें जिन्हें अल्लाह ने इस नेमत से अभी तक महरूम रखा हुआ है। ये इंसान की ज़िंदगी में इतनी बड़ी महरूमी होती है। और ऐसे तो अल्लाह का हुक्म होता है, बड़े बड़े औलाद अल्लाह ने किस्मत में लिखी है, लेकिन हमेशा दुआ ये करना चाहिए अल्लाह आपको नेक और सालेह औलाद दे, क्योंकि औलाद और अल्लाह आपको माल से और अपनी औलाद से आजमाता है। तो बहरहाल अल्लाह से हमेशा दुआ करें, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद दे और मेरी औलाद को मेरे लिए सदका जारिया बना दे और मुझे मेरे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। तो उसमें आप बहुत अच्छी ये दुआ है। लेकिन जिन लोगों के पास औलाद की नेमत नहीं है, आज मेरा पैगाम उनके लिए है। एक तो सबसे पहले नाउमीद ना होइए। और मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पैगाम पूछते हैं, मिलने आते हैं कि औलाद के लिए बताएं, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले तमाम हुज्जतों को तमाम कीजिए, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं। और मियाँ और बीवी दोनों सारे टेस्ट। औलाद ना होने का सबब सिर्फ एक कोई औरत की कमज़ोरी नहीं हो सकती, किसी मर्द का भी ये मेडिकल इशू हो सकता है। तो इसमें कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा इलाज से बेहतर हो जाता है। तो इसमें कोई इंसान की मर्दानगी में हुर्फ नहीं आता। और कोई उसको पिन पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि अप्रिशिएट करेगा। ज़माना बदल गया है। लड़के हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने चीज़ों को समझते हैं। हमारी इससे बड़ी जनरेशन्स में ये बहुत ज़्यादा अना का मसला और इज़्ज़त व गैरत का मसला था। आजकल के बच्चे तालीम याफ्ता हैं, बाशऊर है, और लड़के लड़कियां दोनों बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। और हमारी आने वाली नस्ल, हमारी जो नस्ल है, हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो मुनाफिक नहीं है। और वो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, खुद भी बहुत तहकीक कर लेते हैं। लेकिन तमाम पहले आप दवा करें, दुआ करें, फिर बाकी। और मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होते। इसलिए मेरा ये होता है कि ईमान, यकीन और उम्मीद के साथ अल्लाह के हजूर दुआ करें आप, ठीक है। और उसका बहुत आसान तरीका है कि आप वैसे तो आप चाहें तो ये डेली भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप जब तक आपकी औलाद नहीं होती है तो आप ये करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने रोज़ाना एक दिन मुकर्रर कर लीजिए, एक टाइम मुकर्रर कर लें, एक बार दिन में करना है या कोई भी टाइम जो आपको सहूलत से हो। रोज़ाना एक बार आपने ये अमल करना है। अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपको 100 दाने की तस्बीह जो है वो आपको पढ़नी है, या अर्रहमान राहिमीन या बदियो,
یہ لکھا بھی آ جائے گا اسکرین پہ، 1100 بار آپ نے روز بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اپنے لیے نیک صالح اولاد کی دعا کرنی ہے۔ یہ ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی پیاری اولاد عطا فرمائے گا، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اور آپ کے لیے وہ آ کے جا کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔